एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष आधारित है इस विचारधारा पे कि ब्रह्मांड के आकाशीय पिंड जैसे सूरज, चांद और अन्य ग्रहों का प्रभाव हम पे पड़ता है और ये काफी हद तक हमारे व्यक्तित्व और व्यवहार पे प्रभाव डालते हैं। साधारण भाषा में बोले तो एस्ट्रोलॉजी ये कहता है पृथ्वी पर जो भी हो रहा है उसके लिए आकाशीय पिंड जैसे सूरज, चांद और अन्य ग्रह जिम्मेदार हैं और इसमें हमारे जन्म का डेट और टाइम एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है ये निर्धारण करने में कि हमारा व्यक्तित्व और व्यवहार कैसा होगा। फ्रेंड्स, बहुत ऐसे लोग हैं जो इसे साइंस मानते हैं और इन लोगों का ये मानना है कि एस्ट्रोलॉजी ये बता सकता है कि पृथ्वी में क्या क्या होगा एक जटिल गणना के जरिए, और ये इसी विश्वास और आस्था की वजह से अपने लाइफ के बहुत सारे डिसीजन राशिफल देख के निर्धारित करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्या एस्ट्रोलॉजी रियल साइंस है और क्या ग्रह और उपग्रहों का सच में हम पे इतना असर पड़ता है कि हमारे जीवन के बड़े से बड़े घटना को प्रभावित कर सकते हैं। क्या साइंस के लॉ और प्रिंसिपल इसे सपोर्ट करते हैं? तो चलिए इसे जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी एक रियल साइंस नहीं है क्योंकि नंबर 1, इसका कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है। नंबर 2, इसके कंक्लूजन को हम टेस्ट नहीं कर सकते। नंबर 3, इसके मोस्ट ऑफ प्रिडिक्शन को हम कभी झूठा साबित नहीं कर सकते। तो चलिए इसे और डिटेल में समझते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हो यूनिवर्स में 4 फंडामेंटल फोर्सेस है। तो देखते हैं एस्ट्रोलॉजी ग्रहों पर प्रभाव की बात करता है तो उसका मतलब क्या होगा। तो फ्रेंड्स, वो फोर्स सिर्फ ग्रेविटी ही हो सकता है क्योंकि ग्रेविटी ही है जो दो वस्तुओं के बीच में आकर्षण बल उत्पन्न करता है। पर यह तर्क गलत है क्योंकि सारे ग्रह पृथ्वी से बहुत ही दूर है तो उसका ग्रेविटी तो हम पे प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ता है वैसे वैसे ग्रेविटी कमजोर होते ही जाता है। क्योंकि सारे ग्रह और उपग्रह हमसे काफी दूर हैं तो उससे कई ज्यादा हमारे आसपास मौजूद जीवों और वस्तुओं का प्रभाव होगा, ना कि उन ग्रहों की। चलिए अब अगला पॉइंट समझते हैं। अगर ये ग्रहों का ग्रेविटी का थोड़ा सा भी असर हम पे पड़ता है तो वो क्या हमारे सोच या विचार पर असर डाल सकते हैं और क्या हमारा भविष्य निर्धारण कर सकते हैं। ज्योतिष के दावे के अनुसार अलग अलग ग्रहों की अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रभाव होता है, पर यह कैसे संभव है? क्योंकि ग्रेविटी तो दो वस्तुओं की दूरी और उसके द्रव्यमान पर आधारित है और किसी का वजन का क्या संबंध हो सकता है उसके बर्थ डेट से। ऐसा कई सवाल है जिसका जवाब एस्ट्रोलॉजी नहीं दे पाती। जैसे साइंस में अपडेट होते रहते हैं जिसे साइंस लॉजिकल तरीके से समझाता है, वैसे अपडेट कभी एस्ट्रोलॉजी में नहीं देखी गई। क्योंकि ग्रह और उपग्रह हमेशा गति में रहते हैं और अपना स्थान बदलते रहते हैं, तो इस हिसाब से एस्ट्रोलॉजी में तो और भी अपडेट होने चाहिए। साइंस के मुकाबले एस्ट्रोलॉजी प्राचीन काल में ज्यादा माना जाता था, जब हम सिर्फ उन्हीं ग्रहों के बारे में जानते थे जिसे हम पृथ्वी से देख सकते थे, और वो भी हम उस समय सिर्फ शनि ग्रह तक ही देख पाते थे। और टेलीस्कोप का आविष्कार के बाद हम ये जानने लगे कि और भी ग्रह है सोलर सिस्टम में। तो क्या एस्ट्रोलॉजी ये नहीं जानता था कि शनि ग्रह के आगे भी ग्रह है? ये तो सिर्फ सौर मंडल है। सिर्फ हमारे आकाश गंगा में कई अरब ग्रह और उपग्रह हैं, तो उनका भी तो प्रभाव हम पे पड़ना चाहिए, ना कि सिर्फ गिने चुने ग्रहों का। ये सारे सवालों का जवाब एस्ट्रोलॉजी के पास नहीं है। तो फिर भी लोग इतना इस पे विश्वास क्यों करते हैं? बहुत से लोग हैं जो इसे पूरे दिल से मानते हैं। उनका ये विश्वास है कि ये काम करता है और उनके जीवन के एक एक चीज को एक्यूरेट बता सकता है। ये जानने के लिए एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बर्ट्राम फोरर ने एक टेस्ट कंडक्ट किया और ये टेस्ट 1948 में हुआ था। इस टेस्ट में भाग लिए व्यक्तियों को एक फॉर्म में अपना जन्म तिथि और जन्म के स्थान लिखने को कहा। फिर उन्होंने सबसे फॉर्म को इकट्ठा कर लिया और कहा कि उनके जीवन में क्या क्या चल रहा है और क्या क्या परेशानी है, इन सब का विवरण डिटेल्स के साथ प्रस्तुत करेंगे। पर वो फॉर्म बिना देखे ही साइड कर दिए और उन्होंने टेस्ट में भाग लिए सारे व्यक्तियों को दोबारा एक एक फॉर्म दिए जिसमें उन सबके जीवन में क्या क्या चल रहा है उसका विवरण था। सभी लोग उनके विवरण को काफी सराहा और हाईली रेटिंग किया। सभी लोगों का कहना था इनका भविष्यवाणी 95% सही है। फिर उन्होंने कहा कि सारे पेपर एक दूसरे से एक्सचेंज कर लो, जिसके बाद सारे लोग शॉक्ड हो गए क्योंकि सबका भविष्यवाणी एक ही था और एक ही पेपर का जेरोक्स था। उन्होंने बाद में बताया कि वो विवरण एक न्यूज़पेपर के एस्ट्रोलॉजी कॉलम से निकाले थे और इस साइकोलॉजिकल बिहेवियर को फोरर इफेक्ट कहा जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें ऐसा बात लिखा रहता है
जो सब पे लागू होता है। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद हजारों एक्सपेरिमेंट किए गए पर सबका रिजल्ट सेम ही आया। पर ये टेस्ट के अलावे और भी टेस्ट किए गए हैं। एक टेस्ट में एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने 25,000 लोगों के रोजगार का अध्ययन किया और उन्होंने उन सबका जन्म तिथि और उनके राशि और ग्रह का इंफॉर्मेशन निकाले और एस्ट्रोलॉजी के आधार पे जांचा कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो लोगों का मंगल ग्रह होता है वो लोग ज्यादा एथलेटिक्स होते हैं, इसलिए वो एथलेटिक्स या फिजिकल टाइप के जॉब करते हैं। और जो लोगों का शुक्र ग्रह होता है वो लोग आर्टिस्टिक होते हैं, इसलिए वो आर्टिस्ट बनते हैं। पर इस टेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, क्या सब राशि की वजह से ही डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं। एक और टेस्ट इसी साइंटिस्ट ने किया था। 10 मर्डर के जन्म तिथि को 10 नॉर्मल आदमियों के जन्म तिथि से मिला दिया और एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया गया ये बताने के लिए कि कौन क्या है। और इस टेस्ट में भी एस्ट्रोलॉजर्स बुरी तरह से फेल हुए। अब आप तो समझ ही गए होंगे एस्ट्रोलॉजी कितनी सही है और कितना गलत है। और कमेंट में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम और आप आपस में जुड़े